बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से जंगल में छोटे बड़े बहुत से जानवर रहा करते थे। वह सभी जानवर बहुत खुशी खुशी और मिलजुल कर रहा करते थे। उस जंगल में राजा शेर सिंह का राज था। वह बहुत न्यायप्रिय राजा था। उसी जंगल में एक सोनू नाम का बकरा रहता था, जो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहता था। इस जंगल की सबसे बड़ी समस्या थी पानी की, क्योंकि पूरे जंगल में केवल एक ही तालाब था। सभी जानवर इसी तालाब से पानी पीकर अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। जंगल में और कोई पानी का साधन नहीं होने की वजह से जंगल के सभी पशु पक्षी के लिए ये तालाब एकमात्र पानी का सहारा था। फिर भी जंगल में सभी जानवर अपनी इस जिंदगी से बहुत खुश थे और सभी मिलजुल कर एक साथ रहते थे। कुछ समय यूं ही हंसी खुशी बीत जाता है, लेकिन एक दिन जब जंगल के कुछ हिरण तालाब में पानी पीने जाते हैं, तो वो देखते हैं कि तालाब में बड़े बड़े मगरमच्छों ने कब्जा कर लिया है। वो मगरमच्छ को देखकर डर जाते हैं और वे फौरन वहां से भाग जाते हैं। वो हिरण जंगल में आकर ये बात सभी को बताते हैं। अब सभी जानवर तालाब से पानी पीना छोड़ देते हैं, क्योंकि मगरमच्छ उन पर हमला कर सकते हैं। थोड़े दिन बाद कुछ जानवरों ने तालाब से पानी पीने की कोशिश की। वो जैसे ही तालाब से पानी पीने गए, तालाब के मगरमच्छों ने उन पर हमला कर दिया और उनकी जान ले ली। इस घटना से पूरे जंगल में हड़कंप मच गया। सभी जानवरों ने तालाब से पानी पीना छोड़ दिया। अरे भाइयों, क्या तुम्हें पता चला है कि हमारे जंगल के 2 लोगों पर मगरमच्छों ने हमला कर दिया है, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो धीरे धीरे यह पूरा जंगल खत्म हो जाएगा। जंगल में केवल मगरमच्छ ही बचेंगे। हाँ भाई, अगर हम इन मगरमच्छों से बच भी गए तो बूंद बूंद पानी को तरस तरस के मर जाएंगे, क्योंकि हमारे पास पानी का कोई और साधन भी तो नहीं है। हाँ भाई लोगों, यह तो बहुत बड़ी समस्या हो गई है। अगर हम तालाब के पास भी जाएंगे तो यह मगरमच्छ हमें मार डालेंगे, लेकिन बिना पानी का हमारा गुजारा कैसे होगा? हमें कुछ करना पड़ेगा। तुम सही कह रहे हो। हमें तुरंत राजा शेर सिंह को ये बात बताना चाहिए। हाँ, चलो शेर सिंह के पास चलते हैं। अब वही कुछ कर सकते हैं। जंगल के सभी जानवर मिलकर शेर के पास जाते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। महाराज, हमारे तालाब में मगरमच्छों ने कब्जा कर लिया है। महाराज, मगरमच्छ बहुत खतरनाक होते हैं। अगर हम तालाब के पास भी गए तो वह हम पर हमला कर सकते हैं। हाँ महाराज जी, मोनू ठीक कह रहा है। हमारे जंगल के 2 हिरण तालाब पर पानी पीने गए थे, उन पर मगरमच्छों ने हमला कर दिया है, जिससे उनकी जान चली गई है। हाँ भाइयों, यह समस्या सच में बहुत गंभीर है। हमें इस समस्या का कोई समाधान निकालना पड़ेगा। एक है जो हमें इस समस्या से निकालने के लिए कोई बेहतर सुझाव दे सकता है। वह है लोमड़ी भूरी। वह अपने तेज दिमाग से कोई न कोई उपाय जरूर बता सकती है। हमें इस बारे में भूरी से बात करना चाहिए। कालू और छोटू, तुम दोनों भूरी के घर जाओ और उसे फौरन यहां बुलाकर लाओ। वह दोनों लोमड़ी के घर जाते हैं और लोमड़ी को बुलाकर लाते हैं। महाराज की जय हो। बताइए, आपने मुझे कैसे याद किया? भूरी लोमड़ी, हमारे तालाब पर मगरमच्छों ने कब्जा कर लिया है। उनके हमले से जंगल के 2 हिरणों की मौत हो चुकी है और लोगों को पानी के लिए बहुत समस्या हो रही है। उनके अंदर मगरमच्छों का डर बैठ गया है। अब तुम उनकी समस्या का कुछ समाधान करो। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आखिर उन मगरमच्छों से कैसे छुटकारा पाया जाए? भूरी लोमड़ी गहरी सोच में पड़ जाती है और फिर उसको एक उपाय सूझता है और वह शेर सिंह से कहती है। महाराज, मगरमच्छों से लड़ना आसान नहीं है। हमें एक दूसरा तालाब बनाना पड़ेगा। यह काम आसान नहीं होगा, लेकिन अगर हम सब मिलकर मेहनत करेंगे तो जल्द ही यह बन जाएगा। भूरी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और जल्द ही नया तालाब बनाएंगे। चलो फिर कल से हम सब मिलकर नए तालाब बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। सभी मिलकर काम करेंगे और पानी की समस्या से निजात पाएंगे। सभी भूरी लोमड़ी के सुझाव से सहमत होते हैं और अगले दिन से ही तालाब खोदने का काम शुरू कर देते हैं। कुछ ही दिनों की मेहनत के बाद
सभी जानवर मिलकर एक बहुत ही बड़ा तालाब बना देते हैं। फिर सभी जानवर बारिश का इंतजार करने लगते हैं। कुछ ही दिनों में वर्षा ऋतु का मौसम भी आ जाता है। बस फिर क्या था, जंगल में जोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश से वह तालाब लबालब पानी से भर गया, जिससे देख जंगल के लोग बहुत खुश हुए। अरे सोनू, यह देखो हमारा तालाब कैसे पानी से भर गया है। अब हमें पानी के लिए उस मगरमच्छ वाले तालाब पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ काका जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आखिरकार अपने जंगल को इस पानी की समस्या से निजात मिल ही गया। ऐसे ही कुछ दिन हंसी खुशी से बीत जाते हैं। जंगल के जानवर नए तालाब के होने से बहुत खुश थे। अब जंगल की पानी की समस्या पूरी तरह खत्म हो गई थी। सभी जानवर बहुत खुश थे, पर उनकी खुशी को जैसे मानो किसी की नजर ही लग गई हो। बाबू, मैं आता हूँ पानी पीकर। सुनिए जी, जल्दी आ जाना, वहाँ किसी से बातों में मत लग जाना। ठीक है बाबू। पप्पू बकरा घर से तालाब के लिए निकल जाता है। वह कुछ समय बाद तालाब के पास पहुंचा तो उसने देखा वहां पर भूरी लोमड़ी गधे से फल ले रही है। पप्पू बकरे ने भालू से रोककर पूछा। अरे भालू, क्या बात है? ये भूरी लोमड़ी किस चीज के फल ले रही है? अरे पप्पू, क्या बताऊं तुझे? अब ये भूरी लोमड़ी हमसे पानी के लिए टैक्स ले रही। इसका कहना है कि जिसे भी इस तालाब से पानी लेना है उसको फल फ्रूट या खाने के पकवान देने होंगे, और जो नहीं देगा उसको पानी नहीं मिलेगा। भगवान ही जाने अब इस जंगल में क्या क्या और देखना पड़ेगा। पप्पू बकरा पानी पीने के लिए तालाब के पास जाता है और जैसे ही वह तालाब से पानी पीने लगता है, भूरी लोमड़ी उसे रोकते हुए कहती है। पप्पू, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे पानी पीने की? तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ से पानी भरने के लिए पहले मुझे फल फ्रूट देने होंगे? लेकिन यह तो गांव का तालाब है। यहाँ पानी भरने के लिए तुम्हें फल फ्रूट क्यों देने पड़ेंगे? यह नियम अब बदल गया है। यहाँ से पानी पीने के लिए अब हर किसी को मेरे लिए स्वादिष्ट पकवान लाना होगा। यह तो सरासर अन्याय है। यह तालाब हम सब ने मिलकर बनाया है। यह तालाब सबके लिए है, तो हम तुम्हें खाने के लिए कुछ क्यों दे? मुझे कानून मत सिखा, और यह मेरा आदेश है। अगर तुम्हें पानी चाहिए तो कुछ खाने को दे, नहीं तो निकल ले पतली गली से। ये बहुत गलत है। मैं इस बात को शेर सिंह के पास ले जाऊंगा। तुम्हें इसका जवाब देना होगा। जाओ जाओ, शेर सिंह के पास जाओ। अगर तुमने इस बारे में शेर सिंह को कुछ भी बताया तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। मेरी शिकायत करने से पहले एक बार तुम अपने परिवार के बारे में भी सोच लेना। भूरी लोमड़ी से पंगा लेना तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भारी पड़ सकता है। ठीक है, मैं तुम्हें फल फ्रूट लाकर दे दूंगा, पर याद रखना यह अन्याय ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। पप्पू मजबूरी में मैं फल फ्रूट लाकर भूरी लोमड़ी को देता है और पानी पीकर घर की ओर निकल जाता है। सुनो, जो हम सब जानवरों ने मिलकर तालाब खोदा था, उस पर भूरी लोमड़ी ने अब तालाब पर कब्जा कर लिया है। भूरी लोमड़ी ने कहा है कि अगर तुम्हें पानी चाहिए तो तुम्हें उसके बदले कुछ पकवान देना पड़ेगा। यह लोमड़ी अपने आप को समझती क्या है, देख लेना। एक ना एक दिन इसके पापों का अंत जरूर होगा। हम गरीबों की हाय इसे जरूर लगेगी। देख लेना, एक दिन यह भूरी लोमड़ी बूंद बूंद पानी को तरसेगी। नहीं रानी, अगर कोई हमारे साथ बुरा करता है इसका मतलब यह तो नहीं कि हम भी उसके साथ बुरा ही करें। ऊपर वाला सब देख रहा है। सबको सबके कर्मों की सजा जरूर मिलनी है। लोमड़ी को भी उसके किए की सजा एक न एक दिन जरूर मिलेगी। ऐसे ही कुछ दिन निकलते हैं। एक दिन एक कौआ तालाब के पास पानी पीने लगता है। ए कौआ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे पानी पीने की? मुझे प्यास लगी, इसीलिए पानी पीने रुक गया। यहाँ पानी पीने के लिए रुक गए। यहाँ पानी पीने के लिए टैक्स देना होगा। ये पानी फ्री फोकट का नहीं है। जो कोई भी आ जाता है मुंह उठा के, जाओ कुछ खाने के लिए लाओ। टैक्स,
लेकिन पानी पर तो सबका हक है। ये तो जंगल का तालाब है ना। पानी पीने के लिए टैक्स क्यों देना होगा? यह मेरा तालाब है। यहाँ पानी पीना है तो पैसे देने होंगे, नहीं तो चलते बनो यहाँ से। मुझे कानून मत सिखाओ। यह मेरा इलाका है और यहाँ मेरे नियम चलते हैं। वह कौआ बिना पानी पिए वहां से चला जाता है और सीधे शेर सिंह के यहाँ पहुंचता है। महाराज की जय हो। हाँ कोए, बोल यहाँ क्यों आया है? महाराज, मैं यहाँ एक गंभीर समस्या लेकर आया हूँ। मैं जंगल के तालाब पर प्यास लगने पर पानी पीने के लिए रुका, लेकिन मुझे पानी पीने के लिए मना कर दिया गया और पानी पीने के लिए टैक्स मांगा गया। क्या? ऐसा किसने किया? वहाँ मौजूद एक लोमड़ी ने मुझे पानी पीने का मना कर दिया और कहा, कुछ खाने को दो तभी पानी मिलेगा। तालाब का पानी तो सबके लिए मुफ्त है। यह बहुत गलत है। मैं तुरंत इस मामले की जांच करूंगा। शेर सिंह को यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वे तुरंत 2 जानवरों को बुलाते हैं। हमारे जंगल में यह क्या चल रहा है? तुमने मुझे इसकी खबर क्यों नहीं दी? अब तुम यह बताओ, ये कौआ जो यह बात कह रहा है, क्या यह सच है? इसका कहना है कि गांव के तालाब से पानी भरने के लिए कोई टैक्स ले रहा है। सच सच बताओ मुझे, क्या यह सच कह रहा है? शेर सिंह की फटकार से दोनों बहुत डर जाते हैं और सब सच सच उगल देते हैं। जी महाराज, वह भूरी लोमड़ी है जो पानी भरने के टैक्स ले रही है। हमने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। उस भूरी लोमड़ी की इतनी हिम्मत! उसने मेरे पीठ पीछे जंगल में अच्छा नहीं किया। जाओ, उस लोमड़ी को अभी बुलाकर लाओ। एक चंकट में उसको सही कर दूंगा। थोड़ी देर में भूरी लोमड़ी के साथ ही अन्य जानवर भी शेर सिंह के यहाँ पहुंच जाते हैं। भाइयों, मैंने आप सभी को एक जरूरी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बुलाया है। मैंने सुना है कि तालाब के पानी के लिए आप सभी से वसूली की जा रही है। क्या यह सच है? हाँ महाराज, यह सच है। हमें हर बार पानी भरने के लिए कुछ न कुछ देना पड़ता है। हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। भूरी लोमड़ी हमसे पानी के लिए पैसे लेती है। भूरी, क्या यह सच है? महाराज, मैं यह खाने का सामान इसलिए ले रही थी कि इसे जंगल में गरीब बच्चों को बांट सकूं और भंडारा करवा सकूं। लेकिन अगर आपको यह गलत लग रहा है तो आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं कल से नहीं लूंगी। तुम्हें माफी नहीं दी जा सकती भूरी लोमड़ी। तुमने हमारे जंगल के सभी जानवरों को पीने के पानी के लिए बहुत परेशान किया है। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं कल से सुधर जाऊंगी। अब नहीं मांगूंगी। मैं पैसा पक्का, आपकी कसम। माफी से कुछ नहीं होगा। तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। भाइयों, मुझे खेद है कि आपको ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आगे से ऐसा नहीं होगा। तालाब का पानी सभी के लिए मुफ्त है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, हमें न्याय दिलाने के लिए। सभी जानवर ये सब देखकर खुशी खुशी अपने घर वापस लौट जाते हैं कि अब उन्हें पानी के लिए कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा और सब खुशी खुशी वापस साथ में रहने लग जाते हैं।